नमस्कार बच्चों। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम गायत्री मंत्र करेंगे। तो सभी अच्छी तरह से हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने टर्म 2 में रिवीजन जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने आपको व्याकरण का पार्ट 16 जिसका प्रश्न 1 मैंने आपको करवाया था। बाकी के जो 3 प्रश्न है, प्रश्न 2, 3 और 4, वो मैंने आपको क्लास टेस्ट में दिए थे और इसकी टेस्ट में ऑनलाइन क्लास में भी ले सकती हूँ। तो आप अच्छी तरह से टेस्ट देंगे, बिना देखे लिखा होगा आपने। आज मैं आपको रिवीजन सीट में पार्ट 17 व्याकरण का जो है वह अभी समझाने जा रही हूँ। फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे। पार्ट 17 विराम चिन्ह। तो पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो आप ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि विराम चिन्ह यानी कि क्या। तो लिखते समय रुकने का या विराम लेने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिन सिंबल का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें चलना है आदि ये चिन्हों के द्वारा हमें पता चलता है। तो मैंने आपको ये जो पाठ है पूरा समझा दिया था और एक बार मैं आपको फिर से ये बता रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको रिवीजन सीट में फिल करवाऊँगी, जो आपको आपकी रिवीजन सीट में अभी फिल करना है। तो अभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह यानी क्या। ये हमें लिखते समय या बोलने के वक्त थोड़ा सा जो रुकने के लिए या विराम लेने के लिए हमें संकेत देते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख जो विराम चिन्ह है उसके बारे में मैं भी आपको बता रही हूँ। एक तो है पूर्ण विराम चिन्ह। इसे वाक्य के पूर्ण या समाप्त होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह से हिंदी में खड़ी लाइन करते हैं। तो यह जो वाक्य के अंत में जो खड़ी लाइन हम करते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह और इसे वाक्य के पूर्ण या समाप्त होने पर उसके अंत में लगाया जाता है। दूसरा जो है वह है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह जो है, इसे वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए लगाया जाता है। तीसरा जो है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्न करते समय वाक्य के अंत में लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क। जब कभी कुछ प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यह जो चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे आप अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, और ये चिन्ह जो है वह दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे वाक्य के बीच में भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है। जो मैंने आपको ये पूरा बताया था उदाहरण के सहित, तो ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। फिर से एक बार मैंने आपको ये समझाया है। पांचवा जो है वह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया था, जैसे कि माता पिता। तो यहाँ पर माता और पिता इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहते हैं
योजक चिन्ह। तो ये चिन्ह जो है वह वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको फिर से समझाया है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं बताती हूँ कि हमने क्या क्या जाना है। जो कुछ भी मैंने आपको बताया था फिर से बता रही हूँ। वाक्यों में रुकने का संकेत देने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से हम अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों को समझा सकते हैं। प्रमुख जो विराम चिन्ह है जिसके बारे में बताया था वह है पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और योजक। और उसके उदाहरण जो थे वो भी मैंने आपको बताए थे। और आज मैं आपको यहाँ पर रिवीजन सीट में जो करवा रही हूँ उसमें भी उदाहरण के सहित आपको मैं जो बता रही हूँ ये आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर CW लिखेंगे और डेट लिखेंगे। ये आपका क्लास वर्क है और ये आपको अभी फिल करना है। पाठ 17 विराम चिन्ह। प्रश्न 1, नीचे दिए गए विराम चिन्ह के नाम लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 चिन्ह आपको दिए गए हैं ब्रैकेट में। तो इसमें आपको इस चिन्ह का नाम लिखना है और इसका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य लिखने हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। नंबर 1, तो यहाँ पर यह जो चिन्ह है खड़ी लाइन का, इसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। इसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसका अभी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आज मैं बाहर जाने वाला हूँ। उसके बाद वाक्य के समाप्ति पर यहाँ पर आपको लगाना है पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 2, यहाँ पर जो चिन्ह है इसे कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आपको यहाँ पर लिखना है। आप क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो इसके अंत में आप इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, यहाँ जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। राजू, रामू, मोहन और सोहन दोस्त है। तो जैसे कि आपने जाना, ये वाक्य मैंने आपको जो अभी पढ़कर सुनाया और इसके बीच में आप यहाँ जो चिन्ह देख रहे हैं इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। और ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुकने का संकेत दे रहे हैं। जैसे कि मैंने ये वाक्य पढ़ा तो इसे पढ़ते समय में यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक गई थी। फिर से एक बार पढ़कर बता रही हूँ। राजू, रामू, मोहन और सोहन दोस्त है। और वाक्य की समाप्ति पर यहाँ पर लगाना है पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 4, यहाँ पर यह जो चिन्ह है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। यह चिन्ह जो है वह वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण मैं यहाँ पर बता रही हूँ। शीतल के चाचा चाची मुंबई में रहते हैं। तो इस वाक्य में चाचा चाची यह दो शब्द को जोड़ने के लिए यहाँ जो बीच में ये चिन्ह लगा है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। और वाक्य की समाप्ति पर यहाँ पर चिन्ह लगा है पूर्ण विराम चिन्ह।
अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न 2। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, 10 वाक्य है। यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया है, जो आपको लगाना है और वह मैं अभी आपको बता रही हूँ। नंबर 1, बच्चे खेल रहे हैं। तो यह एक सिंपल सादा सा वाक्य है। तो इस वाक्य के अंत में आप इस तरह से लगाएंगे पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 2, दादाजी छड़ी, चश्मा और छाता लेकर चले गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छड़ी, उसके बाद आपको लगाना है अल्प विराम चिन्ह और वाक्य के अंत में आप लगाएंगे यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 3, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसके अंत में आपको लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 4, राम चला गया। तो यह एक सिंपल सा सादा सा वाक्य है। इसके समाप्ति पर आप लगाएंगे यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 5, सोनू, मोनू, भोलू और मोलू मित्र है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि पढ़ते समय में कहाँ कहाँ पर रुकी हूँ। मैंने जैसे कि एक एक का नाम बोलती गई और वहाँ बीच में जो आप यह चिन्ह देख रहे हैं उसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह, जो आपको यहाँ पर लगाना है। सोनू, फिर अल्प विराम चिन्ह मोनू, उसके बाद आप लगाएंगे अल्प विराम चिन्ह भोलू और मोलू मित्र है और वाक्य के अंत में आप लगाएंगे यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 6, अरे तुम आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो शब्द है अरे, ये हमारे अंदर के भावों को दर्शाता हुआ शब्द है। तो उसके तुरंत बाद यह जो चिन्ह लगाया है इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और यह जो चिन्ह है उसका प्रयोग हमारे जो भाव होते हैं उसे प्रकट करने के लिए उस शब्द के तुरंत बाद लगाया जाता है। और इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 7, वाह कितना सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वाह, ये हमारे अंदर के जो भाव है उसे प्रकट करता हुआ शब्द है वाह। और उसके तुरंत बाद आपको लगाना है विस्मयादि बोधक चिन्ह और इस वाक्य के अंत में आप लगाएंगे यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। नंबर 8, पुनीत के माता पिता मुंबई में रहते हैं। तो आप यहाँ पर इस वाक्य में देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दो शब्द है माता पिता, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर यह जो बीच में चिन्ह लगा है जिसे कहते हैं योजक, यह वाक्य में दो शब्दों को जोड़ता है, जो आपको यहाँ पर लगाना है। और यहाँ वाक्य की समाप्ति पर आप लगाएंगे यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य 9, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न के अंत पर आप इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नंबर 10, मिलते जुलते शब्दों पर घेरा लगाओ। मिलते जुलते, तो यहाँ पर इस वाक्य में यह जो दो शब्द है उसको जोड़ता हुआ इसके बीच में जो चिन्ह लगा है इसे कहेंगे योजक चिन्ह, जो आप यहाँ पर इन दोनों शब्द के बीच में लगाएंगे।
और वाक्य के अंत में आपको लगाना है पूर्ण विराम चिन्ह। तो बच्चों आज मैंने आपको यहाँ पर व्याकरण का पाठ 17 विराम चिन्ह, ये रिवीजन सीट में आज आपको जो मैंने करवाया है वो आप पूरा अपनी रिवीजन सीट में फिल करेंगे। धन्यवाद।